इस किस्से को जिसने भी सुना उसकी रूह कांप उठी। कोई भी इंसान सपने में भी ऐसा होने की कल्पना तक नहीं कर सकता जैसा एक पायलट ने अपनी जिंदगी में कर दिखाया। किस्सा कहानी के इस एपिसोड में आज का किस्सा एक ऐसे पायलट का है जिसने पूरे 20 मिनट तक प्लेन में लटक कर जमीन से करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर सफर किया। 10 जून साल 1990 का उस रोज सुबह के करीब 8 बजे मौसम पूरी तरह से साफ था। इंग्लैंड के बर्मिंघम में स्पेन के शहर मलाना जाने वाली ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट 5390 उड़ान की कमान तजुर्बेकार पायलट और उस प्लेन के कैप्टन टिमोथी लैंकास्टर के हाथों में थी। करीब 11,500 घंटे की उड़ान का तजुर्बा रखने वाले कैप्टन टिमोथी बेहद खुशमिजाज और मिलनसार पायलट थे। उस फ्लाइट में टिमोथी के को पायलट थे एलिसन। वो भी कम तजुर्बेकार नहीं थे। हवा में हवाई जहाज को संभालने का अनुभव उन्हें भी करीब 7500 घंटे का था। इन दोनों के अलावा 4 क्रू मेंबर के साथ 87 मुसाफिर उस प्लेन में सवार थे। फ्लाइट 5390 अपने तय समय पर टेक ऑफ होती है। जिस वक्त प्लेन ने टेक ऑफ किया था उस वक्त को पायलट एलिसन प्लेन की कमान संभाल रहे थे। टेक ऑफ होने के बाद प्लेन धीरे धीरे अपने पूरे शेड्यूल के मुताबिक आसमान की ऊंचाई में चला गया। करीब 13 मिनट गुजरने के बाद ये फ्लाइट करीब 17,500 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाती है। प्लेन के भीतर कमान संभाल रहे एलिसन देखते हैं कि प्लेन में सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा है। क्रू मेंबर मुसाफिरों के साथ हंसी मजाक के बीच उनकी जरूरतों का ख्याल रख रहे हैं और उन्हें ड्रिंक और फूड सर्व कर रहे हैं। आसमान पर प्लेन को बैलेंस मोड पर लाकर एलिसन मुसाफिरों के लिए एक अनाउंसमेंट करते हैं कि सभी अपनी सीट बेल्ट खोल सकते हैं और उधर पायलट एलिसन प्लेन की कमान भी कैप्टन टिमोथी लैंकास्टर के हवाले कर देते हैं। प्लेन को अपनी रफ्तार पर स्थिर करने के बाद कैप्टन टिमोथी अपनी लेग बेल्ट को भी खोलकर खुद को पूरी तरह से रिलैक्स कर देते हैं। सब कुछ ठीक ही था, लेकिन उड़ान भरने के ठीक 13 मिनट और 17 सेकंड के बाद यानी करीब 8:33 पर कॉकपिट से अचानक एक तेजी से धमाके की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर पूरे प्लेन में सन्नाटा छा गया और एक अजीब सा डर प्लेन में मौजूद तमाम मुसाफिरों के चेहरे पर साफ दिखने लगा। अब धमाके की आवाज के साथ ही प्लेन पूरी तरह से हवा में डगमगाने लगा। जो प्लेन अभी तक अपनी स्मूथ फ्लाई का मजा दे रहा था, वही प्लेन अब इस वक्त हिचकोले खाने लगता है, जिसकी वजह से तमाम मुसाफिर घबराहट से चीखने और चिल्लाने लगे। इन सब के बीच एक क्रू मेंबर तमाम मुसाफिरों के बीच से होता हुआ कॉकपिट की तरफ भागता है, ये पता लगाने के लिए कि आखिर हुआ क्या, ये धमाका किस चीज से हुआ और क्या हुआ। कॉकपिट के अंदर का मंजर देखकर फ्लाइट अटेंडेंट भी चीख पड़ते हैं। उसने देखा कि सामने की विंड स्क्रीन गायब है और साइड पैनल भी अपनी जगह से नदारद है और प्लेन के कैप्टन टिमोथी का आधा शरीर प्लेन के बाहर और आधा शरीर प्लेन के अंदर मौजूद है। यानी उनका सिर वाला हिस्सा प्लेन के बाहर और नीचे पैरों वाला हिस्सा प्लेन के अंदर। असल में टिमोथी का पैर उनकी सीट में बुरी तरह फंस गया था, जिसकी वजह से हवा के तेज दबाव के बावजूद वो पूरी तरह से प्लेन से बाहर नहीं आ पाए, वरना शायद वो हवा की उस रफ्तार के साथ उड़ जाते। फ्लाइट अटेंडेंट को ये बात समझने में देर नहीं लगी कि प्लेन के वैक्यूम को तोड़कर हवा का तेज प्रेशर प्लेन में क्रिएट हो चुका है, जिसकी वजह से प्लेन हिचकोले खा रहा है। और इस डगमगाते प्लेन को इतनी ऊंचाई पर इतनी रफ्तार के बीच और इतने तेज और भारी हवा के दबाव में संभालना मुश्किल ही नहीं, करीब करीब नामुमकिन था। प्लेन उस वक्त 600 मील की रफ्तार से उड़ान भर रहा था। ऊंचाई करीब 17,500 फीट थी और तापमान करीब -17 डिग्री। इस हालात में प्लेन का मेन कैप्टन आधा प्लेन के बाहर लटक रहा और आधा प्लेन के अंदर फंसा हुआ था। फ्लाइट अटेंडेंट इस मंजर को देखकर बुरी तरह घबरा गए। तभी कॉकपिट में को पायलट एलिसन पहुंच गए और मंजर को देखकर उनकी भी हालत खराब हो गई। कॉकपिट का आलम ऐसा था मानो वहां तूफान आया हुआ है। कॉकपिट में जो कुछ भी बेल्ट से बंधा हुआ था वो सब कॉकपिट में तेज हवा के झोंकों से इधर उधर उड़ रहा था। बदहवासी के इस आलम में को पायलट ने तुरंत फैसला किया और प्लेन को ऑटो पायलट मोड में डाल दिया। इसके बाद खुद को अपनी सीट के साथ बांधा और फिर आधा बाहर निकले हुए पायलट को पैरों से पकड़ा
तेज हवा और गिरते तापमान के बीच डगमगाते प्लेन के कॉकपिट का मंजर वाकई बेहद डरावना था। किसी भी चीज को संभालना मुश्किल हो गया था। इस बीच कॉकपिट में फ्लाइट अटेंडेंट भी पहुंच गए और वो भी को पायलट की मदद करने लगे। लेकिन 2 क्रू मेंबर लगातार मुसाफिरों का हौसला बढ़ाने में लगे थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस हालात में अगर मुसाफिर डर गए तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। इन सब के बीच प्लेन में एक बार फिर नई दुश्वारी पैदा हो गई। हवा के तेज प्रेशर की वजह से प्लेन में ऑक्सीजन की भी कमी होने लगी। अब लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तब को पायलट ने अपने तजुर्बे के मुताबिक फैसला किया और प्लेन को लगभग नोज डाउन करते हुए तेजी से नीचे लेकर आए, ताकि प्लेन में ऑक्सीजन की कमी को जैसे तैसे पूरा कर सके। कैप्टन टिमोथी अब भी उसी हाल में थे, आधे बाहर और आधे अंदर। इसी बीच को पायलट को महसूस हुआ कि टिमोथी के शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही। यही ख्याल किया कि इतने कम तापमान में और इतनी तेज हवा के बीच सांस लेना नामुमकिन होगा। ऐसे में कैप्टन के बचने की उम्मीद ना के बराबर है। इसी बीच हवा के तेज दबाव और प्रेशर की वजह से कॉकपिट का दरवाजा भी उड़ गया। अब कॉकपिट का मंजर तमाम मुसाफिरों के सामने था। इस मंजर को देखते ही देखते मुसाफिर डर के मारे बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगे। को पायलट एलिसन ने एटीसी से कांटेक्ट किया और एटीसी को पूरी बात बताई। अब यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि पायलट एलिसन ने तो अपनी बात एटीसी को बता दी, लेकिन एटीसी ने उन्हें क्या जवाब दिया ये वो सुन नहीं पाए, क्योंकि कॉकपिट में हवा का इतना शोर था कि कुछ भी सुनाई नहीं दिया। इस जद्दोजहद से जूझते हुए करीब 20 मिनट गुजर गए। इसी बीच एक फ्लाइट अटेंडेंट की मदद से को पायलट ने बेल्ट और पैर की मदद से विंड स्क्रीन के बाहर आधे लटके कैप्टन को पूरा अंदर खींच लिया। कैप्टन को अंदर लाकर जब चेक किया तो उनकी सांस चल रही थी, लेकिन वो पूरी तरह बेहोश थे। उनका शरीर करीब करीब जम सा गया था। उन्हें देखकर कोई भी पूरे यकीन से कह सकता था कि इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। इसी बीच एटीसी को बात समझते देर न लगी। प्लेन के हालात क्या होंगे ये एटीसी जान गए थे। तब एटीसी ने साउथहैम्पटन एयरपोर्ट पर प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत दी। वक्त करीब सुबह के 8:55 थे और बड़ी मुश्किल के बाद साउथहैम्पटन एयरपोर्ट पर प्लेन को लैंड कराने में कामयाबी हासिल की गई। एयरपोर्ट पर इमरजेंसी सर्विस अलर्ट जारी हो चुका था, लिहाजा सारी व्यवस्था हो चुकी थी। अपनी उड़ान भरने के करीब 35 मिनट के बाद एक प्लेन बिना विंड स्क्रीन और बिना लेफ्ट पैनल के एयरपोर्ट पर लैंड करता है। प्लेन के लैंड होते ही सबसे पहले कैप्टन को अस्पताल पहुंचाया गया। इसके अलावा उन 5 पैसेंजर को भी अस्पताल पहुंचाया गया जो इस मंजर को देखकर सदमे में आ गए थे। अब जरा आप सोचिए, एक पायलट 600 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते प्लेन के बाहर आधा लटक कर करीब 20 मिनट तक 17,500 फीट की ऊंचाई पर सफर कर रहा था। ये वाकई किसी अजूबे से कम नहीं था, लेकिन इसमें गनीमत ये रही कि कैप्टन टिमोथी जिंदा रहे।